शहजाद 50 आया है, मैंने आपको बताया था और उनको भी बताया 65। जाली एसपी बनकर शहरियों को लूटने वाला फ्रॉडिया गिरफ्तार। मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंड था, फिर उन्होंने बोला जी मेरी ड्यूटी लाहौर में होती है, आप मुझे अपना मसला बताएं। मैंने मसला बताया, उन्होंने बोला जी मुझे ना इतने पैसे भेज दो। कितना पैसा चला? तकरीबन 9 लाख के करीब है। शहजाद भाई, मुलजम पकड़ा जाता है जी एएसपी अरबाज खान। जी सर। एक एएसपी, आप एक गांव के रिहायशी, एक आम शहरी, एएसपी के साथ ताल्लुकात बड़ी बात है, कैसे ताल्लुक बना? जी सर, ताल्लुक ऐसे बना कि हमारा एक कोई मसला था, तो उस हवाले से ना ये मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंड था। तो ननकाना साहब का ये तहसील है शाहकोट, सील शाह। कितने दिनों से सोशल मीडिया पे आपका लिंक था? ये कैसे बात हुई? सर ये 1.5 मंथ से मेरा इसके साथ रिलेशन बना था फेसबुक के जरिए। अच्छा, ये जब आपने इससे कोई काम था उस हवाले से आपको सामने नजर आया तो आपने रिक्वेस्ट भेजी या ताल्लुक बनाया? जी जी। या उससे जो मामला आपका बना जिसकी बाबत ये आपका इशू बना? जी सर। तो कैसे, उससे पहले राब्ता था या इस मसले के बाद आपकी? नहीं, उसके पहले राब्ता था लेकिन इतनी बात नहीं होती थी मेरी। तो बात तब मैंने करनी स्टार्ट की थी जब वो मेरा मसला बना था ना, फिर मैंने बात करनी शुरू की थी इसके साथ। मसला आपका बना, बात करना शुरू किया आपने, उससे आपने ये भी तो पूछा होगा कि आप कहाँ पे एएसपी हैं? जी मैंने क्या पूछा। आप डिटेल्स बायो के बारे में तो बात की? जी मैंने पूछा था, पहले मैंने यही बात की थी, सर आपकी ड्यूटी कहाँ पे? उन्होंने बोला जी मेरी ड्यूटी लाहौर में होती है, आप मुझे अपना मसला बताएं। तो फिर मैंने मसला बताया, उन्होंने बोला जी ठीक है मैं हल करवाता हूँ, आप मुझे ना 1 घंटे का टाइम दे दो। क्या मसला? क्या मसला ये था कि मेरे कज़न की हमसायों के साथ लड़ाई हो गई थी, तो उस हवाले से वो FIR होगी उसके ऊपर। किस जगह पे? ये है शाहकोट, ज़िला ननकाना साहब। ठीक है। तो 166 गाँव है उनका ना। तो उन्होंने फिर मेरे साथ रब्ता किया खाला ने कि बेटा इस तरह हमारे साथ ये मसला बना है, तो आप बाहर अंदर जाते हैं तो हमारी हेल्प करवाएं। तो फिर मैंने इस बंदे के साथ रब्ता किया था, इन्होंने बोला था जी आप टेंशन ना लें, मैं हल करवाता हूँ मसला आपका ना, मुझे किसी बंदे के साथ बात कर लेने दो तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। तो इस तरह फिर इसने भी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, जितने पैसे भेज दो इतने भेज दो, हम देते रहे कि हमारा मसला बना हुआ है तो ये हल करवाएगा। कहा कि जी मेरी बात हो गई है। जी जी मेरी बात हो तो गई। आप लोगों का मैं मसला हल करवा देता हूँ। हाँ मसला पुलिस थाने से आगे वो बंदा या आपका मुलजम जिसका मसला आपने हल करवाना था अपने कजन का, वो पुलिस कस्टडी में था, जुडिशियल था? नहीं, वो क्या मामला? कजन मेरा जेल में था, शेखपुर जेल में। ठीक है, बात तो अब कोर्ट में चली जी जी कोर्ट में चली गई। तो इसने कहा जी वो मैडम जज साहब हैं तो जिसके पास हमारा केस लगा हुआ था। मतलब पुलिस से बात ऊपर अदलिया तक भी पुलिस जाके इन्वॉल्व हो रही है? जी जी बिल्कुल। वो कह रहा है जी मैं जज साहिबा से बात करके आपको बताता हूँ आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक। तो मैंने कहा ठीक हो गया सर। इसने बोला जी अब जज साहिबा से मेरी बात हो गई है, तो उन्होंने तारीख डाल दी है, नेक्स्ट तारीख पेशी पे ना आपका मसला हल हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक हो गया सर। फिर हमें 14 दिन वेट करना, तो 14 दिन के अंदर अंदर इसने फिर हमारे से पैसे लेने शुरू कर लिए थे। जी हम कितने में हुई थी डील? हमारी 2.5 लाख में हुई थी कि जी 2.5 लाख रुपए दे, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की सुलह करवाता हूँ। 2.5 लाख आपने दे दिया? 2.5 लाख हमने दे दिया। कैसे दिया? बैंक डिपॉजिट? 1 लाख रुपए हमने 1 लाख रुपए इसको बैंक के जरिए भेजा था, तो बकाया पैसे एक दफ़ा 2.5 लाख रुपए से भाई हैंड दिया, तो बकाया इसने पैसे फिर अपने इजी पैसा में और जो बैंक अकाउंट है उसमें ये हमारे से ट्रांसफर करवा। कितने दिनों में ये पैसे ट्रांसफर हुए? 2.5 लाख? ये तकरीबन टोटल जो रकम 1 मंथ में हमने दी थी, सो टोटल जितनी भी रकम बनती है हमारी। 2.5 लाख दिया, ये कितनी बार दिया? ये 2.5 लाख हमने एक दफ़ा ही दे दिया इसे डायरेक्टली। ठीक है, सारे पैसे आपने मोबाइल अकाउंट या बैंक अकाउंट में भेजे? कोई उससे मुलाकात रखी? मुलाकात करते, बैठते, पूछते, समझते? मुलाकात सर इसने हमारे साथ की थी। अच्छा। फैसलाबाद होटल में की थी, तकरीबन 1.5 घंटा मुलाकात इसने हमारे साथ की। 1 घंटा हम बैठे रहे, चाय शाय पी उधर होटल में। किस चीज़ पे आया था? ये गाड़ी पे आया था। नहीं यूनिफॉर्म नहीं, सिविल में था, यूनिफॉर्म इसका गाड़ी में था। तो तब कितने पैसे थे? तब 2.5 लाख रुपए दिया था इसे। कोई 1 घंटा की मुलाकात होती है, आप अकेले थे? नहीं, मेरे साथ मेरे खालू थे, खालू के बेटे थे, मतलब हम 3-4 लोग थे। कोई शक नहीं हुआ 1 घंटा मुलाकात हुई कि भाई इसमें कोई जालसाजी है? उसकी बातों से बंदा बड़ा ना मतलब घबराया होता है, फ्रॉड कर रहा है एक बंदा ना। नहीं सर, उसमें ऐसी कोई चीज़ भी नजर नहीं आई हमें कि ये कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल ऐसे जैसे वाकई ही मुलाजिम है ये। तो हम भी उसके झांसे में फंसे रहे कि यार वाकई ये मुलाजिम है। तो फिर वो जो उसका टिकटॉक वगैरह था मैं उधर भी देखता था, उसे यूनिफॉर्म में वीडियोस वगैरह आ रही हैं ऑफिस में बैठे हुए की। दरअसल वो देख के थोड़ा सा मुतमिन हो जाते थे कि यार ये वाकई पुलिस ऑफिसर है। तो बस इसी तरह इसके झांसे में फंसे रहे हैं। फैसलाबाद में इसे हमने 2.5 लाख रुपए दिया था। पहले चला गया जी 1 लाख रुपए हमने इस तरह इसको बैंक अकाउंट में जाकर ननकाना साहब से दिया। 6 लाख हो गया जी। तो बकाया इसको इजी पैसा वगैरह हम करवाते रहे। टोटल कितनी रकम गई? टोटल तकरीबन 7 लाख है। 7 लाख से ऊपर है, लेकिन मेरे पास जो सबूत हैं वो ये 7 लाख के हैं। पहले जो हम देते रहे वो मेरे पास सबूत नहीं उसका है। कोई हिसाब नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं है। कितना समझते हैं कि कितना पैसा चला? तकरीबन 9 के करीब है, 9 लाख के करीब है जो हम जाते रहे इसको देते रहे। ये बाद में मैंने ये देखा जब मेरे अपने दिमाग में आइडिया आया। 9 लाख रुपए तकरीबन आपने दे दिया। ये कितने दिनों में आपने ये तमाम ये सर तकरीबन 1.5 मंथ के अंदर अंदर दी है इसको।
अच्छा, अभी बात चल रही है, काम जी, हो रहा है, पसे काम हो पर्दा रहा है। सिलसिला राब्ते चल रहे हैं, जी जी, ठीक है ना, डीलें चल रही हैं, आपकी बिल्कुल। तरफ से पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो टाइम फ्रेम क्या मिला था कि आपका काम हो जाएगा? इसने बोला था जी 1 हफ्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा। काम तो आपका हो रहा था, तो फिर फटा क्या बना? अड्डा ये बना के जब देखा ना कि मैंने यार इतने पैसे चले गए, हमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने इस बंदे के साथ बात की कि सर आपने इतने पैसे ले लिए हैं, तो बराए मेहरबानी आप हमारा वो लड़का ले दें, अगर नहीं लेके दे सकते हैं तो आप हमें पैसे वापस कर दें, हम कोई और रास्ता देख लेते हैं। फिर इसने मुझे धमकी लगानी शुरू कर दी, जी मैं आपके बाप का मुलाजम हूँ या मैं उनका मुलाजम हूँ, पुलिस के मामलात हैं, अदालती मामलात हैं, ये देखने पड़ते हैं, सारा देखना पड़ता है। तो फिर इसने कहा जी आपने मुझसे दोबारा पैसों की बात नहीं करनी, वरना मैं आपके ऊपर FIR करवा दूंगा। तो फिर सर मैंने इसके साथ कोई बात नहीं की दोबारा, मैं तो खामोश होकर डर था ना, ASP था तो उससे डरना चाहिए भाई, बिल्कुल। कुछ भी कर सकता है। मैंने इसी डर से मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा यार ये पुलिस मुलाजम है, तो हम आम आदमी हैं, तो ये कहीं पहले फंसे हुए हैं, पहले फिर नई फंसे हुए मुसीबत ना बन जाए। ये ना हो कि मेरे खिलाफ भी ये FIR करवा दें। मैं वो डर के बैठ गया जी। तो फिर अचानक ही मुझे पता चला जी ये बकर पुलिस ने गिरफ्तार किया इस दरिंदे को। फिर मैंने भी अपनी कार्रवाई करवानी शुरू कर दी। तो अब मैं वज़ीर आला पंजाब साहिबा और IG पंजाब साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ जो ये इसने ज़्यादती की है, मेरी रिकवरी करवाई जाए और इस दरिंदे को सख्त सज़ा दी जाए ताकि नेक्स्ट टाइम किसी और को ये ना लूटे।